बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाह को यूट्यूब चैनल पे। आज जनाब है 6 नवंबर साल 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज आपसे कुछ कौमी सियासत के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं और आज भी बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मौजूद हैं और जो कुछ हम आपको कन्वे करते आ रहे, आप तक हम ख़बरें पहुँचाते आ रहे थे अपनी इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे, आज उनमें से कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई हैं और साफ़ हो गई हैं और सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और जो अच्छी ख़बरें हैं वो पाकिस्तान के लिए तो मैं कहूँगा ये अच्छी ख़बरें ही हैं, कौमी सियासत में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो एक प्लान बनाया गया था और वो प्लान उसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स ज़्यादा क्या था एक्टिव थे और एक्सटर्नल प्लेयर्स के ही ज़ोर बाजू पे वो सब कुछ किया जा रहा था। कुछ सिफारत खाने मुतहर्रिक थे, कुछ लंदन में एक्टिविटीज़ चल रही थी। वो सारे का सारा प्लान जो है, वो सारी की सारी साजिश मैं तो कहूँगा वो अब फ़ारिग होती हुई नज़र आ रही है। कंफर्मेशन हो गई है, वो हम आपको आज बताएंगे। और दूसरा, इब्तिदा में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमेरिकन इलेक्शन के बारे में। और अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में बात ये जनाब कि जो बाइडन जो है अब उनकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो रही है। पेंसिल्वेनिया का रिज़ल्ट आ गया है और उसके मुताबिक पेंसिल्वेनिया में भी जो बाइडन हैं वो ट्रंप से आगे निकल गए हैं। जॉर्जिया में भी जो बाइडन की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पसपाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब तक ख़त्मी नतीजे आ नहीं जाते, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, अभी भी रखते हैं, तो देखते हैं कि आगे जाके क्या पोजीशन बनती है। लेकिन फ़िलहाल जो सोशल मीडिया पे सिचुएशन चल रही है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के लतीफ़े आ रहे हैं। कोई इमरान ख़ान को फ़ोन कर रहे हैं ट्रंप जनाब, यहाँ से जनरल बाजवा का नंबर मांग रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को पूछ रहे हैं, फिर इमरान ख़ान को कह रहे हैं कि मुझे इस मुसीबत से निकालो। इस तरह की बातें वहाँ पे चल रही हैं, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके बेटे बबांगे दुहल कह चुके हैं कि जनाब हमें हरवाया जा रहा है और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी है। खैर ये चीज़ें हैं और इस वक्त वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी सोशल मीडिया पे बहुत सरगर्म में अमल है, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कौमी सियासत में क्या हो रहा है? कौमी सियासत में जनाब गिलगित बल्तिस्तान में मरियम बीबी बामुकाबला बिलावल भुट्टो इस वक्त नज़र आ रहे हैं और मरियम बीबी ने जाके जो कुछ वहाँ पे गुफ्तगू की और वो सारे का सारा जो रुख अनवर था वो था पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ में हो गई बगावत। और मुस्लिम लीग नवाज़ में बगावत ऐसी हुई कि जनाब 9-10 MPAs उनके जो थे टिकट होल्डर वो ही दगा दे गए और वो उनको छोड़ गए और वो काफ़ी डिप्रेशन है और वो सारे का सारा कह किसी और को रही हैं। हालांकि वो तमाम के तमाम लोग जो नैरेटिव ये देना चाह रहे थे, वो नैरेटिव जनाब गिलगित बल्तिस्तान में भी मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान ऐसा इलाका है कि जहाँ पे अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वहाँ का वोटर, वहाँ का शहरी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान में कितना हसास इलाका है। और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में खा वो कबायली इलाका जात को ज़म करने का मामला हो KPK में या गिलगित बल्तिस्तान, तो PMLN हमेशा बैकफुट पे रही है। और जो मरियम बीबी की वहाँ पे तकरीरें हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि जनाब सूरत हाल मुख्तलिफ होती जा रही है और उनको वहाँ पे कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। इसलिए अब उन्होंने क्या कहा, आज बिल्कुल उनका जो स्टाइल था वो अल्ताफ़ हुसैन की तरह का था। जैसे अल्ताफ़ हुसैन तकरीर करता था लंदन से और वो अपने कारकुनों को कहता था कि जनाब आप जो भी बगावत करे पार्टी की आदत के ख़िलाफ़ उसको आप ठुकाई कर दें, और वो फ़ौरन ठुकाई शुरू हो जाती थी। हमने देखा कि वो जनाब फ़ोन पे ख़िताब फरमाते थे और फ़ौरन ही कहते थे और फ़ोन के ख़िताब के दौरान ही डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और अरकान पार्लिमान की बड़े बड़े लीडर्स की पिटाई शुरू हो जाती थी। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से मरियम बीबी ने गिलगित बल्तिस्तान में ख़िताब किया और ख़िताब में कहा कि जनाब जो लोटे हैं, यानी कि जो उनसे इनहराफ कर रहे हैं उनके नैरेटिव से, उनके एजेंडे से, यानी कि अफ़वाज पाकिस्तान को गालियाँ देनी है, मिलिट्री लीडरशिप को गालियाँ देनी है, जो उनसे इनहराफ कर रहे हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि लोटों की जगह है बाथरूम, और उन्होंने कहा कि इनकी ठुकाई करें।
और ये जहाँ मिलें इन पर आप हमलावर हो जाएं। तो ये जो चीज़ है ज़ाहिर है उनके तर्जुमान है ज़ुबैर साहब ने ज़रा वज़ादारी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने कहा कि नहीं इसका ये मतलब नहीं था। तो मरियम बीबी ने दोबारा ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मेरा मतलब बिल्कुल यही था कि ये जहाँ मिले लौटे इनकी ठुकाई कर दो। तो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ खा वो गिलगित बल्तिस्तान हो, खा वो पंजाब हो, खा वो मरकज़ हो, खा वो बलूचिस्तान हो, खा वो KPK हो, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो दराड़ पड़ चुकी है। और कल कादर बलोच जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादर बलोच, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोयटा में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी अलहदगी का ऐलान करेंगे और उनके साथ कितने और लोग होते हैं वो भी बताएंगे। इसी तरीके से पंजाब में दराड़ पड़ चुकी है और वहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है। और ये क्यों वो शरतपुरी साहब हों या कोई और हों, उनके सर पे लोटे रख रहे हैं और उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो पीछे लाइन लगी हुई है उनको रोका जा सके कि जनाब अगर आप होंगे हम आपको भी जलील करेंगे। इसी तरीके से हमलावर भी होंगे। तो ये वो बातें थी जो चल रही थी। और अब गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो एंड मरियम बीबी आमने सामने, और वो मरियम बीबी ने जाके पीपल्स पार्टी के अपोजिट एक कैंपेन चलाई ज़ाहिर है। और जब वहाँ पे गुफ्तगू हुई, अरकान वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के या तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या PTI ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर उनको मसला बन गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो वहाँ पे भी उनका वही नैरेटिव आना शुरू हुआ। लिहाजा अब ख़बर क्या सामने आई वो मैं आपको बता देता हूँ। ख़बर ये सामने आई कि हम आपको बताते रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान कभी भी एक नहीं हो सकते। माजी में आखिरी गलती मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हुई, मिसाक जमहूरियत किया, उन्होंने इन पर एतबार किया और ये एक एग्रीमेंट किया। फिर पीपल्स पार्टी से उसके बाद ये गलती हुई कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी थी 18th अमेंडमेंट में, वो जरदारी साहब ने ख़त्म की और जिसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनना मुमकिन हो सका और वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि जैसे ही 18th अमेंडमेंट आई उसके बाद हम सब के सामने जनाब जो कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फिर 2 दफ़ा गिराने की कोशिश की, इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए गिराने की कोशिश की, मेमो गेट के ज़रिए गिराने की कोशिश की और नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद गिराने की कोशिश की। फिर ये जो मुकदमात चल रहे हैं ये सारे के सारे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किए। अब जरदारी साहब इस नतीजे पे पहुंच चुके, हम आपको बताते रहे कि शरीफ ख़ानदान पे एतबार नहीं करना। और आज बिलावल भुट्टो ने जनाब BBC को इंटरव्यू दिया, उससे पहले लोकल मीडिया को भी इंटरव्यू दे चुके हैं, हम TV पे। आज BBC को इंटरव्यू दिया और जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो कुछ मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ कर रही हैं मरियम बीबी और नवाज़ शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल नहीं, गुजरांवाला हमारे लिए तकरीर बिल्कुल हैरान कुन थी और बिल्कुल हमारा ऐसा नहीं है, हम सिर्फ़ APC की हद तक हैं, जो APC में एलामिया है सिर्फ उस हद तक है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि PDM में कौन कहाँ पे फ़ैसले कर रहा है हमारे इल्म में नहीं होते। और बिल्कुल 100% उन्होंने इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और फ़र्स्ट टाइम बिलावल ने BBC को एक आलमी ज़राया ब्लॉग पे इंटरव्यू देते हुए 100% शरीफ ख़ानदान का जो नैरेटिव है, जो एजेंडा है मिलिट्री लीडरशिप को गाली देने का और फ़ौज को गाली देने का, वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि फ़ैसला ये हुआ था कि किसी का नाम है। फिर उन्होंने ये एक और बात, उन्होंने कहा जी हम तो इनसे सबूत मांग रहे हैं कि आप सबूत दें। उसके पीछे अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये हर सूरत में शरीफ ख़ानदान जो है, जब शरीफ ख़ानदान जनरल बाजवा पे, जनरल फैज़ पे या अपनी तकरीरों में ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये तो सारे का सारा निज़ामी जाली है और ये सारे का सारा इंतखाब जाली है, तो वो इनडायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट को भी कह रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हो कि आप भी जाली हैं, आप भी सिलेक्टेड हैं, वो ये कह रहे होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब ये सारे जाली हुक्मरान हैं, सारे सिंध हुकूमत भी जाली,
धांधली की पैदावार, पंजाब हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, KPK हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, सब की सब जाली। और चूँकि इसमें शरीफ ख़ानदान को शिकस्त हुई है इसलिए वो नहीं मानते। तो ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। मैं फिर रिकॉल करूँगा कि जनाब तकरीर नहीं करने दी उन्होंने कराची में, बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे भी, अचकज़ई के कहने पे भी तकरीर नहीं करने दी और वो तकरीर नहीं कर सके नवाज शरीफ साहब कराची के जलसे में। और अब बिलावल भुट्टो ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब हम इनसे दूर हैं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में भी मामलात दगरगूं हो रहे हैं और बिलावल भुट्टो अपना आज क्लेम किया उन्होंने कि 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और मरियम बीबी को वहाँ पे अपनी वो वाली कामयाबी नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, क्योंकि 10 बंदे उनके पार्टी छोड़ के जा चुके हैं जो कि उनके सिटिंग MPs कह लें आप, मेंबर्स थे, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और उसका इल्ज़ाम भी वो लगा रही हैं। नाम अब किसी का नहीं ले रही, ठीक है जी, नाम किसी का नहीं ले रही, लेकिन ज़ाहिर है वो जिस पार्टी की तरफ गए हैं उन्हीं की तरफ इल्ज़ाम है और इनडायरेक्टली अफवाज पाकिस्तान की तरफ इशारा है, लेकिन उनको जब वहाँ जाके अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए सूरत हाल क्या है जनाब? ख़बर ये निकली कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और बड़ा पंक्चर हो चुका है। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात, पीपल्स पार्टी शरीफ फैमिली के एजेंडे पे, शरीफ फैमिली के नैरेटिव पे आगे चलने के लिए तैयार नहीं है और वो नहीं चाहती कि ये पार्लिमानी सिस्टम गिरे, इसको नुकसान पहुँचे या नए इंतखाबात हों, ये भी नहीं चाहती। और अब अगली बात मैं आपको फिर बता दूं कि अभी तक भी, इस वक्त तक भी यही सूरत हाल है कि रिव्यू करने का कहा जा रहा है। अब फिर मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन वो मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम और डायलॉग, जिसको कौमी डायलॉग का नाम दिया गया था, वो चैप्टर भी क्लोज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आज सवात में बोले हैं, उनके लबो लहजे से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने भी आज वाज़े तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि जनाब वो सारे चैप्टर क्लोज़ हो चुके हैं कौमी डायलॉग के और नेशनल डायलॉग, कौमी मुकालमा, मफ़ाहमत, रिकन्सिलेशन, इस तरह का ना कोई पहले ऑप्शन था ना अब है, बल्कि वो भी मैदान में निकल चुके हैं। सवात में उन्होंने ख़िताब किया, मरियम बीबी उधर बोली, बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू दे दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्रैक्स आ गए हैं और क्रैक्स ये आए हैं कि उसमें भी हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब, मौलाना शिरानी जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं, गफूर हैदरी साहब, ये सब के सब अब एक साइड पे हो गए हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता कि हम अफवाज पाकिस्तान को इस तरीके से और उसकी लीडरशिप को इस तरीके से हम गालम गलोच करें, धमकियां दें, ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो PDM से क्या हुआ जनाब? PDM में मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी पार्टी में, और अपनी पार्टी को बचाएंगे और वो वापस आएंगे अपने जो उनकी एक ये एक्सट्रीमिज़म वाली सोच जो है उससे किनारा कशी। JUI टूटने वाली हो गई, PMLN टूटने वाली हो गई, ये वो चीज़ें हैं। ANP बिल्कुल साइड पे चली गई। तो अब अगली बात आप बगौर समझ जाएं कि जनाब ये शरीफ ख़ानदान ने जो कुछ भी एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ मिल के एक सारा खेल खेलने की कोशिश की थी, एक जाल बुनने की कोशिश की थी, बल्कि वो सारे का सारा हो गया है फ्लॉप। और आने वाले दिनों में आप स्टेबिलिटी देखेंगे और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। और जाते जाते एक और ख़बर भी दे दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ फ़ोन पर रब्ता किया, उनके बेटे से बात हुई
और चौधरी शुजात साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन कहते हैं जी लगा हुआ था, इसलिए तो बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ़्त करेंगे। तो वो जो एक दोनों के दरमियान एक क्या कहना चाहिए सर्द मेरी या क़ता ताल्लुक़ी थी, वो ख़त्म होने वाली है। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो तस्वीर बन रही है वो बन रही है कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी के लिए और शरीफ फैमिली के लिए आने वाले दिनों में अच्छी ख़बरें नहीं हैं। जो सोचा था वो नहीं हुआ, और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें।